हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, टू विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डज इट बिलोंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है और ये किस सेक्टर से बिलोंग करता है। तो आंसर है आपका मैन्युफैक्चरिंग इज रिफर्ड टू एज अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग from raw material to more valuable products is called manufacturing. Manufacturing belongs to the secondary sector in which the primary materials are processed and converted into finished goods. जब भी हम गुड्स को लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल टू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, यहाँ तक जो हमारा प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो सेकेंडरी सेक्टर से बिलोंग करता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? इसमें प्राइमरी मटेरियल को हम प्रोसेस्ड करके कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश्ड गुड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। आप एग्लोमरेशन इकोनॉमी से क्या समझते हैं? तो चलिए देखते हैं। आंसर है आपका एग्लोमरेशन इकोनॉमीज आर द बेनिफिट दैट कम when firms and people locate near together in cities and industrial clusters. Many industries tend to come together to make use of advantages offered by the urban center agglomeration economy. Gradually, a large industrial agglomeration or clustering takes place at urban center. जब बहुत सारी इंडस्ट्री एक साथ आती है तो हम इसे कहते हैं एग्लोमरेशन। उससे जो हमें प्रॉफिट मिलता है तो वही होता है हमारा एग्लोमरेशन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम 4 एग्रो बेस्ड एंड 4 मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। हमें 4 एग्रो बेस्ड और 4 मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के नाम बताने हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है? जहाँ हमें रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता हो। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है? रॉ मटेरियल इसमें हमारा मिनरल होता है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। 4 एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का है एग्जांपल हमारा कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री एंड एडिबल ऑयल्स। और 4 मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या है? 4 मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री, कॉपर स्मेल्टिंग एंड सीमेंट इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लासीफाई इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो हमें क्लासीफाई करना है इंडस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हमें पता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड दूसरा लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है? द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ अप टू 1 करोड़। इसमें क्या होता है? स्मॉल स्केल में लेस देन 1 करोड़ होता है एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होती है उसमें मोर देन 1 करोड़। इसे हम कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि एग्जांपल है इसका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम इच अदर। तो आंसर है इसका ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज इंडस्ट्रीज आर क्लासीफाइड इनटू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, सिल्क, रबर, टी एक्सेट्रा एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, आयरन, स्टील, सीमेंट। तो क्वेश्चन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो एग्रो बेस्ड का एग्जांपल क्या है? सिल्क, रबर, टी। और मिनरल बेस्ड का आयरन, स्टील एंड सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है suggest any 3 steps to minimize the environmental degradation caused by industrial development
इन इंडिया। मतलब कि जो हमारा इंडस्ट्री है उसके द्वारा जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, हमें 3 स्टेप बताना है। तो आंसर है इसका, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, पहला है प्रॉपर फ्यूल selection and utilization. CNG should be used in automobiles instead of diesels और पेट्रोल। CNG क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है compressed natural gas। एंड दूसरा है हमारा इक्विपमेंट टू कंट्रोल एरोसोल इमिशन लाइक इनर्सल सेपरेटर्स, फिल्टर्स, प्रिस्क्रिप्शन एंड स्क्रबर्स। एंड थर्ड स्टेप है स्मोक कैन बी प्रिवेंटेड बाय द यूज़ ऑफ ऑयल इंस्टेड ऑफ कोल इन इंडस्ट्री। तो ये 3 स्टेप हैं जिससे हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासीफाई इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आंसर, हमें इंडस्ट्री को क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल। तो अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल द इंडस्ट्री आर क्लासिफाइड एज, पहला है हमारा बेसिक और की इंडस्ट्री, दूसरा है हमारा कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो बेसिक और की इंडस्ट्री क्या होता है, दिस इंडस्ट्री सप्लाई देयर रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग अदर गुड्स, एग्जाम्पल स्टील, कॉपर, स्मेल्टिंग एक्सेट्रा। मतलब ये इंडस्ट्री जो होती है वो दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बनाती है, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री हो गया, कॉपर इंडस्ट्री हो गया, कॉपर बनाएंगे तभी बाद में उसको मैन्युफैक्चर करके दूसरा चीज़ बनेगा। तो बेसिक इंडस्ट्री ये हमारी होती है। और कंज्यूमर इंडस्ट्री क्या होता है, दिस इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट कंजप्शन बाय कंज्यूमर, एग्जाम्पल शुगर, टूथपेस्ट एक्सेट्रा। मतलब ये इस इंडस्ट्री में जो हमें की इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल बनता है ये डायरेक्टली हमें कंज्यूमर को ये गुड्स बना के देती हैं। तो इसका एग्जाम्पल है शुगर, टूथपेस्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर शुगर मिल्स concentrated in sugarcane production area, explain any 3 problems faced by sugar industry in India। मतलब कि शुगर मिल्स जो है वो ज़्यादातर शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया में ही क्यों पाया जाता है, 3 प्रॉब्लम बताइए जो कि शुगर इंडस्ट्री फेस कर रही है। तो शुगर इंडस्ट्री आर कंसंट्रेटेड इन द शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया बिकॉज द रॉ मटेरियल्स, जो हमारा शुगर इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया में इसलिए कंसंट्रेटेड है क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल शुगर केन होता है यूज्ड बाय दिस इंडस्ट्री इज़ बल्की, ये बहुत ज़्यादा बल्की होता है और इसमें सुक्रोज जो कंटेंट होता है वो कम हो जाता है अगर जल्दी से आप इसको ट्रांसपोर्ट ना करें। तो इसी वजह से जहाँ शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरिया होगा वहाँ जल्दी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इसी वजह से हम शुगर प्रोड्यूसिंग एरिया में ही शुगर मिल कंसंट्रेट करते हैं। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग शुगर केन टू शुगर इंडस्ट्रीज, जिससे कि ट्रांसपोर्टिंग का कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाएगा और जल्दी से हमारा जो शुगर है वो शुगर केन है वो जल्दी से इंडस्ट्री में पहुंच भी जाएगा, जिससे कि सुक्रोज कंटेंट कम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब 3 मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो पहला है हमारा, द 3 मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज कैरिड आउट ऑफ फ्रेगमेंटल स्मॉल यूनिट। तो पहला ये हमारा प्रॉब्लम है। दूसरा, पावर सप्लाई इज इरेटिक इन नेचर। तीसरा, मशीनरी यूज्ड बाय द वीवर इज आउटडेटेड। चौथा है, द लेबर हैज़ लो प्रोडक्टिविटी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेसेस stiff competition from synthetic fiber industry. Much of the high quality yarn is not used by our weaver as it is exported. ज़्यादातर जो हमारा यार्न होता है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है क्योंकि
हम गुड क्वालिटी का यार्न तो बनाते हैं लेकिन गुड क्वालिटी का सिंथेटिक फाइबर नहीं बना पाते, इसी वजह से हम एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरे कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वॉज द फर्स्ट जूट मिल सेटअप? कहाँ पर फर्स्ट जूट मिल सेटअप किया गया था? तो आंसर है आपका, द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप इन 1859 एट रिसरा नियर कोलकाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी 2 मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द जूट इंडस्ट्री इन द हुगली बेसिन। मतलब 2 रीज़न बताइए किस लिए कि जूट इंडस्ट्री का लोकेशन हुगली बेसिन पर है। तो पहला है प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, क्योंकि यहाँ पर जूट प्रोड्यूसिंग एरिया ज़्यादा है। दूसरा, इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, जहाँ पर वाटर इन एक्सपेंसिव सस्ते में मिल जाए वहाँ पर करेंगे, इसी वजह से हुगली बेसिन में हमें वाटर सस्ते में मिल जाती है। और जो हमारा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया ज़्यादातर है हुगली बेसिन के आसपास पाया जाता है, इसी वजह से हम ज़्यादातर इंडस्ट्री हुगली बेसिन पर ही लोकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रोड्यूस स्टील? कौन कौन से हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं जब स्टील को हम बनाते हैं? आंसर है, आयरन और कुकिंग कोल, लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4:2:1। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब किस रेशियो में इन तीनों को मिलाया जाता है? 4:2:1 में। सम क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। स्टील को हार्ड बनाने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नीज भी मिलाया जाता है। तो क्या क्या मिलाया जाता है? आयरन और कोकिंग कोल, लाइमस्टोन। किस रेशियो में? 4:2:1। और क्या मिलाया जाता है? मैग्नीज क्यों मिलाया जाता है? जिससे कि स्टील को हार्ड बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट सीमेंट प्लांट सेटअप इन इंडिया? कहाँ पर फर्स्ट सीमेंट प्लांट सेटअप किया गया है इंडिया में? तो आंसर है इसका, द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन चेन्नई इन 1904। तो फर्स्ट सीमेंट प्लांट जो है वो 1904 में चेन्नई में सेटअप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लोकेटेड इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड? पहले के टाइम, मतलब जब हम आज़ादी हमें नहीं मिली थी, तब मैन्युफैक्चरिंग का लोकेशन कहाँ होता था? तो इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड इन प्लेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज ट्रेड सच एज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एक्सेट्रा। मतलब जहाँ पर सीज होती थी उसके आसपास के एरिया में इंडस्ट्रीज हमारी लोकेट हो जाती थी, क्योंकि हमें वाटर, जैसे कि वहाँ पर इन वाटर अवेलेबल हो अच्छे से। तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी 2 मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ द जूट इंडस्ट्री इन द हुगली बेसिन। ये तो एक बार हो गया है, फिर एक बार आ चुका है, तो देख लेते हैं। तो प्रोक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, जहाँ पर क्योंकि हुगली बेसिन के पास जूट प्रोड्यूसिंग एरिया ज़्यादा है। एंड दूसरा, इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर बहुत ही सस्ते में ही वाटर ट्रांसपोर्ट भी है और वाटर भी सस्ते में मिल जाता है। सपोर्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोड वे, वाटर वे टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल द मीन्स, जिससे कि हम रेलवे या वाटर वे के थ्रू एकदम ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं दूसरे कंट्री में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। I think it is useful for your term 2 exam. If it is useful for your exam, then please like my video and subscribe my channel. Thank you for watching.